वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से माघ मेला के रंग में। माघ मेला में आज मैं आपको जो दिखाने लाया हूँ वो हो सकता है सबसे यूनिक चीज़ हो। बहुत कम ही लोग इसे देखते हैं और बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। धूनी लगाना। जो तपस्वी यहाँ पे आते हैं माघ मेले में हर साल, वो बसंत पंचमी के पर्व के बाद से लगातार धूनी लगाते हैं। धूनी एक 18 वर्षों का तप होता है जिसमें 3-3 साल का एक क्रम होता है जिसे ये पूरा करते हैं। और जिस तरह क्लास में बच्चों को पाठ पढ़ाया जाता है, सेम उसी तरीके से ये धूनी कराई जाती है। जो जितना नया होता है धूनी करने का, उसका प्रकार उतना ही नया होगा। और ये 18 वर्षों का एक तप होता है। जब 18 वर्ष तक जो तप करने वाले तपस्वी होते हैं, जब उनका 18वां वर्ष होता है तो सबसे लास्ट जो तप होता है वो कपाल तप होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कपाल तप कैसे होता है और सर पे कैसे रख कर आग को ये तपस्वी तप करते हैं। ये माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं, उस दिन से शुरू होती है और दोपहर को दिन में 10 बजे से शाम को 4 बजे तक तापना पड़ता है। और खुले आकाश के नीचे धूप में चारों तरफ कंडा लगा के, और इसकी 6 ये होती है, मतलब पहले पंच होती है, उसके बाद सप्त होती है, उसके बाद द्वादश धूनी तपा जाता है, उसके बाद 84 होती है, उसके बाद कोट आता है, उसके बाद खप्पर आता है। ये अनुष्ठान है भगवान की तपस्या के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए या जन कल्याण के लिए ये तप किया जाता है। और ये जो है 18 साल का होता है। 3-3 साल के मतलब 3 साल पंचमी होता है, पंच धुनी होता है, 3 साल सप्त धुनी होता है, 3 साल द्वादश धुनी होता है, 3 साल 84 होता है, 3 साल कोट होता है, 3 साल कोट और खप्पर जो मत्थे पे रख के आग और उसको तापा जाता है। और ये सबसे पहले कपिल मुनि ने अगस्त मुनि को तपाया और वहीं से धुनी परंपरा शुरू हुई है। जो वानप्रस्थ आश्रम जिसको कहते थे पहले शुरू में, जो वानप्रस्थ में जाके तप करते थे, यही तपस्या है और शुरू से चला आ रहा है। कब से शुरू हुई है ये सनत कुमार सनत ऋषि चारों भाइयों ने शुरू की है, तभी से चली आ रही है। अपना परिचय देते हैं। मैं अखिल भारतीय गोपाल दास, महंत गोपाल दास राम संतोष दास, अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी, खाकचुप नयघाट अयोध्या। जो है एक तपस्या करने का साधन है और ये सनकादिक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसको जो है कि तपस्या की है। और ये बसंत पंचमी से धूनी का स्टार्टिंग होता है, शुरू होता है और जेठ की गंगा दशहरा तक चलता है। ये 4 महीने का जो है कि धूनी चलती है और 18 साल का कोर्स होता है। और पहला जो धूनी है वो 3 साल चलते हैं। 3 साल पंच धूनी चलेगी, फिर 3 साल सप्त धूनी चलेगी, फिर 3 साल द्वादश धूनी चलेगी, फिर 3 साल 84 धूनी चलेगी, फिर 3 साल कोट धूनी चलेगी, फिर लास्ट 3 साल खप्पर धूनी चलेगी। जो खप्पर में संत जो है कि अपने सरों पर लेकर तपस्या करते हैं। एक तप करने का एक हमारा माध्यम ये धूनी तपस्या है। ये तपस्वी स्थल है, ये तपस्वी अखाड़ा है। और कब से शुरू हुई है? ये बसंत पंचमी से चालू हुई है।
बसंत पंचमी से चालू होते हैं और जेठ के गंगा दशहरा तक इसका समापन किया जाता है। शास्त्रों में इसकी शुरुआत कब से हुई है? हैं? शास्त्रों में इसकी शुरुआत कब से हुई है? शास्त्री ए सनकादिक है। सनक, सनंदन, सनत कुमार सप्त ऋषि इसको जो है कि तप किए हुए हैं। सप्त ऋषि इसका तपस्या किए और गुरु गोविंद के द्वारा इसको जो है कि मतलब इस पे आया, हम सब के पास गुरु की कृपा के द्वारा आया हुआ है। आदि मतलब शुरू से ही, जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी ने स्वयं ही पंचाग्नि जिसको कहते हैं, पंचाग्नि ताप करके अपने पार्षदों के साथ और तपस्या किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर राम जी ने वहाँ साक्षात दर्शन दिया है उनको। उसी परंपरा को हम लोग आज भी मतलब देखिए निभाते हैं। क्या प्रथा किस तरीके से करते हैं आप लोग? हम पंचाग्नि चारों तरफ से अग्नि को लगा करके बीच में बैठ करके वही तारक मंत्र का अपना जप करते हैं। राम जी का तारक मंत्र जिसको कहते हैं, वहाँ उससे प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन दिए।